गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर क्लास 10th इकोनॉमिक्स का। इसको हम कवर करने वाले हैं दो पार्ट्स में। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सीरीज़ हम समिट सीरीज़ के नाम से चला रहे हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आपका 2026 का पेपर रहने वाला है वो सुपर डुपर हो जाए। विदाउट एनी मिस्टेक लेट्स गेट स्टार्टेड। डेवलपमेंट के की टर्म्स को जानने से पहले उसकी डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। Development is a comprehensive term that includes an increase in real per capita income, improvement in living standard and reduction in poverty illiteracy. Development means विकास एक ऐसी चीज़ है जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, जो गरीबी को, शिक्षा को और हमारी इनकम को, इन चीज़ों को मोटिफाई करती है और इन चीज़ों को दर्शाती है। इसका डेवलपमेंट का कुछ की आइडिया भी होता है। तो डेवलपमेंट के अंदर थिंकिंग अबाउट आवर गोल्स, द वे इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दैम एंड विजुअल सजेशंस फॉर डेवलपमेंट इज एन आइकन ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट और अ विंडो रोड लीडिंग टुवर्ड्स अ राइजिंग सन। यूज अ प्रोसेस और जर्नी ग्राफिक्स। इसको सिंपल भाषा में कहें तो डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग सोचते हैं, क्यों? ताकि वो उनके जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें और अच्छी तरीके से अचीव कर सकें। तो डेवलपमेंट की सिंपल वे में डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि डेवलपमेंट का मतलब ये है अचीविंग आवर गोल्स विद द सिंपल एंड रीजनिंग थिंकिंग्स। डाइवर्स डेवलपमेंटल गोल्स। अब हर एक व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग गोल्स भी हो सकते हैं और किसी व्यक्ति के गोल्स किसी और व्यक्ति के गोल्स से अलग भी हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अपने अपने आप में डिफर होती हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारी एनसीईआरटी का यही निकल के आता है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। इसमें अगर आप ये लाइन यूज़ करते हैं अपनी आंसर कॉपी में तो एक अच्छा इंप्रेशन देती है टीचर को। तो इसी से और इन्हीं टर्म्स को पकड़ते हुए अपन अपने चैप्टर को सम अप करेंगे। कन्फ्लिक्टिंग गोल्स, चाहे वो दो जो डेवलपमेंटल गोल होंगे दो पर्सन्स के, टू और मैनी पर्सन्स के, वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको डैम बनाने के लिए प्रॉफिट रहेगा क्योंकि उसको वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, लेकिन जो वहाँ पे लोकल ट्राइब से रह रही है उनको तो परेशानी होगी क्योंकि उनकी ज़मीन उस डैम को बनाने के लिए हड़प ली जाएगी, जिसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल में बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा। इसी के लिए ये एक नेगेटिव भी एस्पेक्ट बन सकता है और एक पॉजिटिव भी बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं, कि पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, इनकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस पॉइंट को भी अगर आप यूज़ करें अपनी कॉपी में तो एक इम्प्रेसिव आपको टेंटेटिव देता है कि पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। नाउ बियॉन्ड मनी, पैसे के अलावा लोग क्या क्या देखते हैं? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज हाई वेजेस। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज़ सोचिए, अगर मैं आपको किसी दूर दराज की जगह पर एम्प्लॉयड कर दूं और 1 करोड़ पर मंथ दूं और आपसे कहूँ कि कभी आप अपने ना माता पिता से मिलने जा सकते हैं ना अपने भाई बहन से, और आपको यहाँ पर बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा, तो क्या आप सेटिस्फाई हैं? और वहीं दूसरी तरफ आपको एक ऐसी जॉब मिल रही है आपके लोकली में जो 50 to 60,000 दे रही है और आपके माता पिता भी उसमें खुश हैं, आपका पूरा परिवार चल रहा है सही तरीके से, तो आप कौन सी प्रेफर करेंगे, ए और बी? मोस्ट ऑफ द पीपल बी ही प्रेफर करेंगे और जो बाकी के हैं वो बोर्ड्स के डर से शायद बी भी चूज कर सकते हैं। तो विजुअल सजेशन इसके लिए भी अपन देखेंगे। अ स्प्लिट स्क्रीन ऑन वन साइड अ कंस्ट्रक्शन क्रेन, इंडस्ट्रियलिस्ट ऑन द अदर अ ट्रेडिशनल हट। इसको आप काट दीजिए, आपकी उससे ज़रूरत में नहीं है, लेकिन हाँ ये जो लाइन्स है बियॉन्ड मनी व्हाट वी वांट, इसको रख लीजिए, ये आपके 1-1, 2-2 मार्कर क्वेश्चंस में हेल्प कर सकता है। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? कभी आपने देखा है कि कोई कंट्री टिफिन लेके कमाने जा रही है? ऐसा नहीं होता है। तो डेवलपमेंट कैसे होगा? हर एक चीज़ पैसा, एजुकेशन और हेल्थ से ही होता है। तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा कंट्री का? तो अब देखेंगे कि कंट्री को अपन कंपेयर कैसे करते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पे। तो कंट्री की जो इनकम होती है वो उसके ऑल रेसिडेंट्स, मतलब उसकी पूरी जनता, उस कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं सबकी इनकम का सम होता है।
उसको कहते हैं टोटल इनकम। इस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, सो प्लीज फोकस इट ऑल। टोटल इनकम का मतलब होता है सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल इट्स रेसिडेंट्स, एंड एवरेज इनकम का मतलब होता है द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड्स बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। एवरेज इनकम से ही अपन एक रिपोर्ट आएगी, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो एवरेज इनकम होता है वो कि जितने भी रेसिडेंट्स हैं आपकी कंट्री के, उनकी इनकम का सम डिवाइड बाय द टोटल रेसिडेंट्स। ये एक ऑन एन एवरेज इनकम दे देगा कि इस कंट्री में ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति इतना कमाता है। इसका एक फॉर्मूला है जो PCI, इसको आप ये काट दीजिए, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक एक क्राइटेरियन है, एक ऐसी बैंक जो क्या पर कैपिटा इनकम को एक क्राइटेरिया मानती है ताकि वो कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी कंट्री मिडिल इनकम की और कौन सी लो इनकम की है, ये डिफाइन कर सके। तो वर्ल्ड बैंक का ही ये एवरेज इनकम का काम है। लेकिन एक चीज आप लोग याद रखिए कि एवरेज इनकम की कुछ डिस्पैरिटीज भी होती हैं। ये जो कंट्री की डिस्पैरिटीज रहती हैं इनको हाइड कर देता है एक चीज, और जो इसमें लो इनकम कमा रहे हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है इससे। ओके, विजुअल सजेशंस इसको आप काट दीजिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, इनकम एंड वर्सेस अदर क्राइटेरियाज। क्या हर एक जगह पैसा ही पैसा जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया? क्या उसके अलावा भी कुछ लोगों को जरूरत चाहिए पड़ती है? तो एवरेज इनकम की जैसे अभी ऊपर बताया कि ये हाइड डिस्पैरिटीज करती है, यानी इनइक्वालिटीज। अब ये कुछ की टर्म्स हैं, मैं आज बैट कर रहा हूं इनके लिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इनमें से स्लाइड में से इस स्लाइड में से एक ना एक चीज जरूर दिखेगी, क्योंकि ये टेबल बेस्ड फॉर्म पेपर में 100% आते ही हैं। इनफैक्ट इसको आप लोग याद भी कर लेना एक बार। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब होता है कि डेथ पर 1000 लाइफ्स वर्थ शो हेल्थ केयर इक्वालिटी। क्वालिटी दिखाता है ये हमारी हेल्थ केयर को, मीन्स द मतलब 1000 लोगों की एक साल में कैसी मृत्यु हो रही है उसको ये हेल्थ केयर क्वालिटी को दर्शाता है। लिटरेसी रेट, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7+ एज ग्रुप। 7+ एज ग्रुप में है तो जो पॉपुलेशन की जो बच्चे लिटरेट एजुकेशन है जैसे, और कैसे डिफाइन करेंगे अपन इसको, तो देखेंगे कि कितने बच्चे 7 साल से ज़्यादा के हैं और वो एजुकेशन ले रहे हैं, स्कूल्स अटेंड कर रहे हैं। इससे पता पड़ता है कि लिटरेसी रेट क्या रहेगा आपकी कंट्री का। और नेट अटेंडेंस रेशियो है कि 14 से 15 साल के ऐसे कितने बच्चे हैं टोटल में से जो स्कूल जा रहे हैं, उससे अपन नेट अटेंडेंस रेशियो निकालते हैं। इसको आप एक बार अच्छे से समअप करिए, NCERT में इसको लाइन बाय लाइन रीड करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट पेस्ट किया है। अब बार चार्ट, इसको आप बार चार्ट का कंपैरिजन जरूर देखना कि ये हरियाणा केरला, इससे MCQ फंस सकता है, चांस होगा। हाई इनकम की बात रहेगी बट लो लिटरेसी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चार्ट आता है उसमें केरला विन करता है, तो उसमें ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इन तीनों कंट्री में से एक बिहार है शायद, तो उन पंजाब या बिहार में से इनमें बताइए कौन सी कंट्री बेस्ट है। तो आपको केरला पर ही टिक लगाना है, क्योंकि लिटरेसी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहाँ का सही है। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये UNDP एक स्टैंडर्ड है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके 3 पिलर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। इसमें ये बेस्ट है कि ये एवरेज इनकम जैसी डिस्पैरिटीज नहीं रहती हैं। ये तीनों चीज़ों के क्राइटेरिया को लेती है, फिर किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को आंकती है, ये नहीं कि डायरेक्ट वैसे कर दिया जाए। इट प्रूव्स दैट a small country can be developed, more developed than a giant one if its citizens are healthier and better educated. For example, अब श्रीलंका का देख लीजिए, इंडिया से ज़्यादा उसकी HDI में रैंक है, if I am not wrong its rank is 37। तो ये आपको देखना पड़ेगा एक बार। इसके ट्रायंगुलर 3 पिलर्स, क्वेश्चन घुमाकर भी आ सकता है कुछ इस टाइप से, ट्रायंगुलर 3 पिलर्स का। ओके, हाँ। पब्लिक फैसिलिटीज, अगर इससे पब्लिक फैसिलिटीज से क्वेश्चन आए तो सबसे पहली लाइन यही होनी चाहिए, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू टेक इट।
For example, if you want to take pollution free environment, if you want to take protection from diseases, quality education, these are only best suited provided in the government. That we can say that collectively अगर आप इन चीज़ों को झेलना चाहें, अगर निभाना चाहें, तो कलेक्टिवली ये ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर देंगे. PDS सिस्टम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ensures that food security for the poor, improving nutritional status. PDS सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया. इसके माध्यम से जो गरीब लोग होते हैं, जो उनकी जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनकी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन रखते हैं और देखते हैं कि वो उनको खाना मिल रहा है कि नहीं, और उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस कि वो माल न्यूट्रिशनल तो नहीं है. ये यहाँ पर देखिए, like icons representing a school, hospital, public bus. Use a shield icon to represent protection from infectious diseases. This is not as such necessary. Next, sustainable development. Sustainable development का मतलब क्या है कि आप रिसोर्सेस को आज की डेट में ऐसा यूज करिए कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए हार्मफुल ना हो और उनके लिए भी कुछ बचा रहे. ये नहीं कि पेट्रोल आज अपन यूज कर रहे हैं तो विद इन 50 ईयर्स वो म्यूजियम में मिले, तो आपको ये नहीं रखना चाहिए. तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन गोल है. इसके अंदर आता है कि प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर. इसकी डेफिनेशन याद रखना, ये बहुत से सब्जेक्ट्स में हेल्प करती है. डेवलपमेंट दैट मीट्स द करंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बिकॉज वी बोरो द रिसोर्सेज from our 4 generations or from our children's, not we can buy or gather it from our forefathers. Okay, हाँ. अब ये रिसोर्स डिप्लीट क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज 2 टाइप के पढ़ने हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. अब इनको देखो, रिन्यूएबल जैसे ग्राउंड वाटर, ये क्यों रिप्लेनिश हो रहा है? क्योंकि आज भी जब घर बनता है ना तो सबसे पहले बोरिंग करवाई जाती है. इसके वजह से ग्राउंड वाटर की लेवल जो है वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है. और नॉन रिन्यूएबल में देखो क्रूड ऑयल का फिक्स स्टॉक है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में रन होकर बनता है और इसका फिक्स स्टॉक है. अब इसको अगर या तो आप यूज कर लेंगे पूरा जल्दी और वेस्ट कर देंगे तो ये अभी खत्म हो जाएगा, या फिर थोड़ा थोड़ा करके हर एक जनरेशन को इसके विषय में जानने के लिए रखेंगे तो ये सस्टेन रहेगा. तो रिसोर्स को ऐसे यूज करो ताकि वो आगे भी सस्टेन रह सके. एक ये है, हाँ, सेम कोट दैट आई गेव previously, we have not inherited the world from our forefathers, we have borrowed it from our children's. Okay, अब इसमें एक सजेशन है जो देखने की नीड नहीं है. नेक्स्ट, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. इस वीडियो को मैं साइन ऑफ करता हूं इसी नोट के साथ. द एंड ऑफ अ चैप्टर इज जस्ट द समिट ऑफ द फ्यूचर. कीप क्लाइंबिंग, रॉक